नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम सूरदास जी के पद प्रथम और द्वितीय पद्यांश पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है सूरदास के पद का तीसरा पद्यांश। कह रहा है कि लकत कान्ह घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत। फिर कह रहा है कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत, और किलक हसत राजत द्वय दितिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपति प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। अर्थात संदर्भ वही पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में लिखना है कि इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है और उस बाल लीला को देखते हुए यशोदा माता को जिस सुख की प्राप्ति होती है वो नंद बाबा को बताते हुए इस सब चीज़ों का सचित्र वर्णन समलो किया है। समझ लेना कि मतलब अच्छे से लिखना इसको, प्रसंग को। फिर कह रहा है अर्थ इसका व्याख्या लिखना कि सूरदास जी कहते हैं कि किलकत मतलब किलकारियाँ मारते हुए, किलकत मीन्स किलकारियाँ मारते हुए, कान्ह मतलब कान्हा जी अर्थात श्री कृष्ण जी, घुटरुवन मतलब घुटरों के बल, आवत मतलब आते हैं, मतलब किलकारियाँ मारते हुए कान्हा जी घुटनों के बल पर आते हैं। फिर कह रहा है मणिमय मतलब मणियों से युक्त, कनक मतलब सोना, नंद मतलब नंद बाबा, कै मतलब के, आंगन मतलब आंगन में, मड़ियों से युक्त और सोने के नंद बाबा के आंगन में, बिंब मतलब परछाई, पकड़वे मतलब पकड़ने को, धावत मतलब दौड़ते हैं और अपनी परछाई को पकड़ने को दौड़ते हैं। फिर करा कबहु मतलब कभी, निरख मतलब देख कर करके, हरि मतलब श्री कृष्ण, आप मतलब अपने, छाह को मतलब अपनी परछाई को, कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देख करके, कर मतलब हाथ, सो मतलब से, पकड़ने मतलब पकड़ना, चाहत मतलब चाहते हैं, कभी अपनी स्वयं की परछाई को देख करके अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। फिर कह रहा किलकी हसत राजत द्वय दतियाँ, मतलब किलकारियाँ मारते हुए, हंसत मतलब हंसते हैं, राजत मतलब तब सुशोभित होती हैं, द्वय मतलब दो, दतिया मतलब दांत। छोटे बच्चों के देखो दो दांत होते हैं आगे के, तो जब वो किलकारियाँ मार के हंसते हैं तो उनके दोनों दांत सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, पुनि पुनि मतलब बार बार, तह मतलब वही, अवगाहत मतलब दोहरा रहे हैं, मतलब बार बार वही दोहरा रहे हैं, मतलब बार बार हंस रहे हैं और बार बार उनके दोनों दांत सुशोभित हो रहे हैं। फिर कह रहा कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, मतलब जो कनक मतलब सोना, भूमि मतलब भूम, जो सोने की भूम है उस पर, कर मतलब प्रत्येक हाथ और पग मतलब पैर, मतलब हाथ और पैर की जो छाया बन रही है, यह उपमा इक राजत, यह एक उपमा सुशोभित कर रही है। फिर कह रहा करि करि प्रतिपदि प्रतिमन वसुधा, और करि कर मतलब कर करके, प्रति मतलब प्रत्येक, पद मतलब कदमों पर, प्रतिमण जितनी मड़ियाँ लगी हुई हैं, प्रत्येक प्रति माने प्रत्येक, मणि मतलब मड़ियाँ, जितनी मड़ियाँ लगी हुई हैं वसुधा मतलब पृथ्वी पर, वो क्या हो रही हैं, कमल बैठ की साजत, अर्थात कमल के समान बैठ की साजती हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के आने का कमल के समान बैठकी बनाती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आएँ और मेरी इस भूमि से गुजरें। फिर कह रहा बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, बाल दशा मतलब बाल वर्णन या बाल के दशा को देख करके, सुख मतलब जिस सुख को, निरख माने देख करके, जसोदा मतलब जसोदा माता इस बाल सुख को देख कर करके, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु, और आंचला मतलब आंचल के, तर मतलब नीचे, ले मतलब ले करके, ढाक मतलब ढक के, सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। फिर आंचल के नीचे ढक करके सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। तो इसका व्याख्या समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा
तीसरा हो गया है और इसमें चौथा पढ़ना। चौथा बहुत बढ़िया है। कह रहा मैं अपनी सब गाय चरई हों, प्रात होत बल के संग जई हों, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहूँगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हों, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। अब इसमें प्रसंग लिखिएगा कि इसमें प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से हट करते हैं गाय चराने जाने के लिए, और उनकी माता उनको समझाती हैं कि अभी तुम सो जाओ, हट मत करो, मैं तुम्हें सुबह होते ही जाने दूंगी। फिर व्याख्या लिखना कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सारी गाय चराऊँगा। फिर कहता है प्रातः मतलब सुबह, होत मतलब होते ही, बल मतलब बलराम भैया, के मतलब के, संग मतलब साथ, जय हूँ मतलब जाऊँगा, और सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊँगा। तेरे कहे न रही हूँ, तेरे मतलब तुम्हारे, कहे मतलब कहने से, ना मतलब नहीं, रही हूँ मतलब रहूँगा, मतलब तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूँगा। और ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, मतलब ग्वाल बाल के भीतर मतलब जो गायें होती हैं और ग्वाल बाल होते हैं, उनके मध्य या उनके बीच नय को मतलब तनिक सा भी डर नहीं लगता, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। और कह रहा आज न सो नंद दुहाई, कहते हैं आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद, नंद मतलब नंद बाबा, दुहाई मतलब सौगंध खा के कहता हूँ। वो कहते हैं मैं आज नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ आज नहीं सोऊंगा। रैन मतलब रात, रहूँगा मतलब रहूँगा, जागत मतलब जागता, मैं पूरी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। और कहते हैं कि ग्वाल सब गाय चराएं और मैं घर में बैठा रहूं। फिर कहती हैं उनकी माता कि सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी के श्याम तुम सोए रहो, अब तुम सो जाओ, और प्रातः होते ही मैं तुम्हें जाने को दूंगी। तो इसको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पांचवा है, अब इसमें कह रहा है हट, अपना जिद जो होते हैं वो जाते हैं तो थक जाते हैं, उसका वर्णन किया गया है। मतलब अब मना कर रहे हैं गाय चराने जाने के लिए। कहते हैं मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घुरावत मोसो मेरे पाए पिराए, जो ना पत्ते पूछे बलदाहूँ अपनी सोह दिवाए, यह सुन माए जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए, मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराए, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। अब इसका प्रसंग लिखना कि इसमें प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से मना करते हैं गाय चराने जाने के लिए, और जो उनके साथ व्यतीत होता है उसकी शिकायत करते हैं, उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखना कि श्री कृष्ण कहते हैं मैया हो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, कहते हैं मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे मतलब सारे, ग्वाल मतलब ग्वाल, घिरावत मतलब दौड़ाते हैं, मोसो मतलब मुझे, यह सारे ग्वाल मुझसे क्या करते हैं दौड़ाते हैं, दौड़ाने का मतलब गाय हंकवाते हैं, और मेरे पाँव फिराए और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, और जो ना पत्ते ही पूछें बलदाऊ हूँ, कह रहे हैं जो ना पता हो तो पूछें मतलब पूछ लो, बलदाऊ मतलब बलदाऊ भैया से, और अपनी सौह दिवाए मैं अपनी सौगंध दिला करके कहता हूँ। यह सुनी माए यशोदा ग्वालिन, यह सुन कर करके माता यशोदा ग्वालन मतलब सभी ग्वालों को गाली देते हुए गुस्सा हो जाती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, वो कहती हैं कि मैं अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ कि वो जा कर के क्या करे अपना मन बहला आए। फिर कह रही हैं सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए, और कह रहे हैं सूरदास के श्याम श्री कृष्ण मेरा छोटा बालक है, उसे लोग मारत मतलब मार डालते हैं, ताहि मतलब वहाँ, रिंगाए मतलब दौड़ा कर करके, मतलब मेरे छोटे बालक को सब लोग वहाँ दौड़ा दौड़ा करके मार डालते हैं, अर्थात थका डालते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने ढेर सारे मित्रों को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।